नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील और स्पाइस विला। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं गिरिडीह में एक ऐसी जगह जहां स्वाद और माहौल दोनों जीत ले? देन वेलकम टू स्पाइस विला, आपके शहर का नया फूड डेस्टिनेशन। यहाँ आपको मिलेगा रॉयल एम्बियंस, कंफर्टेबल सिटिंग और एक ऐसा वाइब जो हर पल को मेमोरेबल बना दे। चाहे इंडियन हो या चीनी या कॉन्टिनेंटल, हर स्वाद आपको देगा एक नया एक्सपीरियंस, क्योंकि असली मजा सिर्फ खाने में नहीं, साथ बिताए पलों में है। चाहे फैमिली डिनर हो या दोस्तों की पार्टी या कोई स्पेशल डेट, तो स्पाइस विला है परफेक्ट जगह। तो इंतजार किस बात की, आइए और स्वाद का असली जादू महसूस कीजिए स्पाइस विला में। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला कार्यालय में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जयंती। उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। कहा, पीएम के तौर पर देश को दिलाई अलग पहचान। और पचम्बा श्री गोपाल गौशाला कार्यकारिणी की हुई बैठक। 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक लगेगा गोपाष्टमी मेला। भव्य और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर हुई चर्चा। कहा, मेला को बनाया जाएगा यादगार। सलोजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल एवं इसकी मिलीमीटर शाखा बरगंडा और पचम्बा में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर दशहरा उत्सव शुक्रवार को 2 बजे तक धूमधाम से मनाया गया। प्री प्राइमरी के नन्हे मुन्ने बच्चों ने देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों और महिषासुर वध पर आधारित नाटक प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम का आरंभ देवी दुर्गा की स्तुति से हुआ, जिसके बाद नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के बच्चों ने डांडिया, स्टिक और गरबा नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। मुख्य आकर्षण रहा रामायण का मंच, जिसमें राम दरबार, सीता स्वयंवर, सीता हरण, हनुमान मिलन और राम रावण युद्ध जैसे दृश्य जीवंत कर दिए गए। यहाँ छोटे बच्चों ने पौराणिक पात्रों को बखूबी निभाया। वहीं एक बच्चे ने दुर्गा का रूप धारण कर शक्ति और स्त्री सामर्थ्य का परिचय दिया। यह प्रस्तुति बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक रही। विद्यालय के प्रबंधक निदेशक जोरावर सिंह सलूजा ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों में धर्म और प्राचीन ग्रंथों के प्रति आस्था बढ़ती है और वे भारतीय संस्कृति से जुड़ते हैं। सिरसिया स्थित सदर प्रखंड सभागार में बीएलडीसी की बैठक शुक्रवार को हुई। बैठक में सभी बैंकर्स के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रखंड स्तरीय परस्पर सहयोग अभियान 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। इन्होंने बैंकर्स को उचित निर्देश दिया। बताया गया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, नए केसीसी ऋण की स्वीकृति इत्यादि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें।
गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभाशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शुक्रवार को 3 बजे बक्सेडी स्थित जिला कांग्रेस भवन में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष धनंजय सिंह ने की। इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर सिंह की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वो न केवल देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे बल्कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कुशल नेतृत्व दिया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर सिंह के नेतृत्व में देश को सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा अधिनियम और मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण कानून मिले जिनसे करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा। उन्होंने डॉक्टर सिंह के योगदान को ऐतिहासिक बताते हुए कार्यकर्ताओं से उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने की अपील की। मौके पर मदन लाल विश्वकर्मा, जय किशोर प्रसाद, राजेश पुरी, सफरुद्दीन खान, सोले अख्तर, बलराम यादव, सुजित मंडल समेत अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे और पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव के नेतृत्व में शुक्रवार को भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने गिरिडीह पचम्बा जमुआ मुख्य मार्ग सहित जिले के बुढ़वाहार रेलवे अंडरपास पर जाम पानी, शंकर चौक मार्ग, हरिचक रेलवे अंडरपास पर जमाव पानी, सलैया स्टेशन मार्ग, धनवार गुड़थम्बा के पंचरुखी से पहाड़पुर व महुआटांड़ होते हुए बरसिंगी कला चौक, गिरिडीह जामताड़ा स्टेट हाईवे पर DAV स्कूल समीप स्थित पुरानी पुलिया, सिरसिया, पतारी, गादी, मैदैया, जंगलपुर, सुइयाटांड़, जमुनियाटांड़, शहर पूरा सहित अन्य कई गांवों की जर्जर सड़कों को लेकर गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव को ज्ञापन सौंपा। सुरेश साव ने खासकर बुढ़वाहार के पास सड़क की स्थिति से उपायुक्त को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में सड़क की स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार में शासन और प्रशासन मुख्य दर्शक बनी हुई है। पूरे जिले में सड़क की हालत बेहद जर्जर है जिस कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। सुरेश साव ने कहा कि अभी पर्व त्यौहार का दिन है, रोड में पानी जमाव रहता है, हर जगह गड्ढे हैं जिससे दूर दराज के ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। श्री साव ने कहा कि हेमंत सरकार के नाकारेपन और स्थानीय जनप्रतिनिधि के कारण गिरिडीह में सड़कों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। उन्होंने
सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार, लूटपाट और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। सुरेश साहू ने पर्व त्योहारों से पहले सड़क मरम्मती करने की अपील की। साथ में भाजपा नगर अध्यक्ष हरमेंद्र सिंह बग्गा, पूर्वी मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता, भाजपा नेता दिनेश यादव, अमर सिन्हा, प्रदीप राय मौजूद रहे। आज हम लोग गिरिडीह के उपायुक्त महोदय से नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारे विशेष आमंत्रित सदस्य दिनेश यादव जी और अमर सिन्हा जी, पूर्वी के अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, प्रदीप राय जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल भाजपा का उपायुक्त महोदय से मिले। समस्या था कि गिरिडीह से जो पचम्बा का रोड है और बुढ़वा आहार के पास जो समस्या है और एक डीएवी स्कूल गिरिडीह डीएवी स्कूल सिरसिया में जो वहाँ से सड़क जाती है न्यू गिरिडीह स्टेशन, वहाँ पे पानी का पूरा जमाव हो रहा है। और राय धनवर का एक समस्या था, घोड़थम्बा से राय धनवर का जो रोड है पचरुखी बरसिंगी होते हुए, वो रोड में आज के दिन में बहुत कीचड़ जमा हो गया है। तो ये सारी समस्या को लेकर के मिले, उपायुक्त महोदय ने आश्वस्त किया है कि उनकी भी चूँकि एक मजबूरी थी कि कोर्ट का आदेश था, 15 अक्टूबर तक वो बोले हैं कि कोर्ट का आदेश है, कुछ दुकानों को शिफ्ट करना है। अगर 15 अक्टूबर तक हम लोग देखेंगे 15 अक्टूबर तक क्या प्रशासन कार्रवाई करती है, काम शुरू करती है या नहीं करती है। नहीं तो 15 अक्टूबर के बाद भारतीय जनता पार्टी फिर आगे की रणनीति तय करेगी। क्योंकि अभी हम उपायुक्त महोदय से मिले हैं, आश्वासन मिला है, अगर काम शुरू नहीं होगा तो हम आगे सड़क पर उतरने का काम करेंगे। गिरिडीह उपायुक्त महोदय से हम लोग मिले, गिरिडीह शहरी क्षेत्र के और गिरिडीह ग्रामीण क्षेत्र और खासकर राय धनवार, ये 3 समस्याओं को लेकर हम लोग मिले। उपायुक्त महोदय से हमने कहा कि चूँकि लगातार रोड की समस्या के कारण आए दिन घटना होते जा रही, कई एक्सीडेंट हुआ है जिसके कारण लोग बहुत परेशान हैं। तो उसमें आज वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर अभी अविलंब बोले हैं कि हम रोड पर रिपेयर करवा रहे हैं तब पूजा के लिए, लेकिन 15 अक्टूबर तक जो दुकानदार हैं उनकी दुकान के आवंटन हम लोग कर देंगे। उसके बाद रोड के कार्य चलेगा जो 1-1.5 महीने के अंदर में पूर्ण हो जाएगी। हमने उपायुक्त महोदय के बाद से आपको विश्वास है कि बहुत जल्द ये काम पूर्ण हो जाएगी। और पंचरुखी वाली रोड की जो पूरी कीचड़ हो रखा उनको भी उसके विषय बताया कि हाँ भी जल्दी काम उसमें लगाने के लिए प्रयास करेंगे। और ये जो न्यू रेलवे स्टेशन जो जाते हैं उसके बीच में क्रम में जो पूरे पानी के जमाव हो रहा है उसका भी नाली निर्माण और वहाँ के रोड की जो व्यवस्था है उसको देख कर तो कार्रवाई करने का आश्वासन है। उपायुक्त महोदय ने कहा है कि इस पर हम लोग जल्द कार्रवाई करेंगे और नहीं करते हैं तो हम लोग उसके लिए पार्टी के स्तर पर सोचेंगे। क्योंकि आज पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण हम लोग मिलकर अपनी बात को रखते हैं और हम आशा है, विश्वास है कि इसका समाधान उपायुक्त द्वारा जल्द किया जाएगा। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारे, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से।
खुल गया है अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। गिरिडीह कॉलेज मोड़ रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल, जो जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर व अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पचम्बा की श्री गोपाल गौशाला कार्यकारिणी की बैठक शुक्रवार संध्या 5 बजे गौशाला परिसर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मेला संयोजक मुकेश साहू तथा संचालन सचिव संजीव वगेड़िया ने किया। बैठक में पूर्व निर्णयों की पुष्टि के साथ ही आगामी गोपाष्टमी मेला 29 अक्टूबर से 6 नवंबर को भव्य और सफल बनाने की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए गए। मेला की तैयारियों के तहत गौशाला का रंग रोगन, मरम्मत और महाप्रसाद वितरण सहित सभी व्यवस्थाओं पर ध्यान देने का निर्णय लिया गया। आगंतुक अतिथियों का स्वागत और निमंत्रण पत्र वितरण भी समय पर सुनिश्चित किया जाएगा। दानदाता, शुभचिंतक और आसपास के गाँव के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दुर्गा पूजा के बाद से निमंत्रण देने और आमंत्रित व्यक्तियों की सूची तैयार करने की योजना बनाई गई। मेला को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने यह भी सुनिश्चित किया कि मेला हर वर्ग के लोगों के लिए मनोरंजन, ज्ञान, सांस्कृतिक जागरण और गौ धाम का केंद्र बने और गिरिडीह में इसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्व के रूप में यादगार बनाया जा सके। मेला संयोजक मुकेश साहू ने कहा कि सभी तैयारी समयबद्ध और व्यवस्थित रूप से की जाएगी ताकि गोपाष्टमी मेला न केवल धार्मिक उत्सव का प्रतीक बने बल्कि स्थानीय समुदाय के लिए एक सशक्त और सामूहिक आयोजन के रूप में भी स्थापित हो। बैठक में प्रदीप अग्रवाल, श्रवण केडिया, प्रमोद अग्रवाल, दिनेश खैतान, अनिल उर्फ नीलू केडिया, अमित जलान, सुमित साहू, सुरेंद्र यादव, मीडिया प्रभारी गौतम सोनी, राजेश छपरिया, सुनील मोदी, चांद केडिया, नकुल साव, पंकज गुप्ता, दिनेश प्रजापति, प्रकाश साव, प्रकाश पांडे, मिथुन साव, बिल्लू सिंह, विशाल सिंह सहित अन्य उपस्थित थे। गिरिडीह पचम्बा श्री गोपाल गौशाला का जो गोपाष्टमी मेला है इस साल भी 29 अक्टूबर से शुरू होकर 6 नवंबर तक चलेगा और बहुत झारखंड में एक प्रसिद्ध ये मेला लगता है जिसकी भव्यता जो लोग इसको जानते हैं उन्होंने जिसका आनंद लिया है वो खूब अच्छे से जान रहे हैं। बहुत बृहद रूप में इसमें लाखों की संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के झूले, मूर्ति प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न आयोजन होते हैं। दुकानों के विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगते हैं जिसका सब आनंद उठाते हैं और इसी के अनुरूप जो हमारी कार्यकारिणी और मेला संयोजन समिति जो बनी हुई है वो इस दौरान अपने पूरा समय देकर इस मेले को सफल बनाने का प्रयास करती हैं और सभी लोगों के आने जाने से ही इसकी भव्यता बनी रहती है। आप भी सब आइए उसमें। आज 26/9/2025 को एक गौशाला की कार्यकारिणी की बैठक मेला को लेके हुई जिसमें यह मेला 2025 में अब 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक चलेगी। ये 128वां वार्षिक महोत्सव गौशाला वार्षिक महोत्सव होने जा रही है और इस मेले में हम लोग अगले साल से कुछ अच्छा
कैसे किया जाए, इस पर विचार हम लोगों ने किया। उसके लिए एक टीम बनाई गई है, एक कमेटी बनाई गई है, जो कि सभी को अपने अपने जो यहाँ पे होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, झूला घर है और मंदिर के साथ सजावट है, उसके बाद मूर्ति घर है, तो सभी जो भी सदस्य हैं इस गौशाला से जुड़े हुए, उनको ये वर्क दिया गया है, काम दिया गया है कि बढ़िया से बढ़िया कैसे हो, इस पर विचार करें और अगले बैठक में सब अपना अपना काम को निर्धारित करके फिर गौशाला में हम लोग एक बार बैठेंगे, जिसमें कि फाइनल रूपरेखा तैयार हो जाएगी। उपायुक्त रामनिवास यादव के द्वारा शुक्रवार को 3 बजे डीसी ऑफिस से 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाने की जानकारी दी गई। बताया गया कि प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है एवं पूर्व की भांति इस वर्ष भी 27 सितंबर को गिरिडीह में विश्व पर्यटन दिवस का आयोजन किया जाना है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न मीडिया के माध्यम से झारखंड पर्यटन का प्रचार प्रसार अंतर्गत जागरूकता हेतु साफ सफाई, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पेंटिंग कंपटीशन इत्यादि एवं अन्य कार्य कराए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही पर्यटक स्थलों के साफ सफाई, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु स्थानीय नगर निकायों, पुलिस, अस्पताल से सहयोग लिया जाएगा। टैक्सी ऑपरेटर से सामुदायिक सहभागिता एवं न्यूज़पेपर्स, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से कार्यक्रम को कवरेज तथा प्रोपगेशन कराया जाएगा। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है
इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गांडे प्रखंड के फुलची पंचायत सचिवालय में NSAP के अंतर्गत संचालित पेंशन, वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजनाओं के लाभुकों का सोशल ऑडिट टीम के द्वारा भौतिक सत्यापन को लेकर शुक्रवार की सुबह 10 बजे से शिविर का आयोजन किया गया। इसमें पंचायत के सभी राजस्व गांव से लाभुक उपस्थित हुए। यहां मौके पर उपस्थित ऑडिट टीम के मंटू मरांडी और जितेंद्र टुड्डू द्वारा पंचायत सचिव, मुखिया लॉरेंस सुनील सोरेन, PSS मोहम्मद मिनहास, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि विपुल चौधरी आदि की उपस्थिति में विभाग द्वारा जारी लिस्ट के मुताबिक लाभुकों का पेंशन का नॉन डेबिट या होल्ड के लाभुक सूची प्राप्त से भौतिक सत्यापन किया गया। मुखिया श्री सोरेन ने कहा कि उक्त पेंशन का नॉन डेबिट या होल्ड के लाभुक सूची प्राप्त से लाभुकों का जैसा कि विकलांग, विधवा, वृद्धावस्था योजना का लाभुकों का बैंक अकाउंट, आधार, मोबाइल नंबर का मिलान करके साथ ही भौतिक सत्यापन कराया गया। बताया गया कि जारी रिपोर्ट के मुताबिक फुलची पंचायत में कुल 206 पेंशन धारियों का सत्यापन होना था, जिसमें 128 पेंशन धारी शिविर में पहुंचा और सभी 128 पेंशन धारियों का सत्यापन ऑडिट टीम के द्वारा किया गया। मौके पर ऑडिट टीम के सदस्यों, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, प्रतिनिधि, PSS सहित दर्जनों स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। JMM युवा मोर्चा के वरिष्ठ नेता फरदीन इम्तियाज अहमद शुक्रवार को 3:30 बजे सदर अस्पताल पहुंचे और बड़की तार सड़क हादसे में हाथाहाथ हुए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान इन्होंने पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। मौके पर SDPO जितवाहन उराव भी दल बल के साथ अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। बताया गया कि बड़की तार में ट्रक और सवारी वाहन में हुई टक्कर के बाद 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हो गए। घायलों में से एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसे धनबाद भेजा गया है। ये ताराटांड क्षेत्र की घटना है, गांडे प्रखंड में पड़ता है। बड़की टांड करके एक एरिया है, उसके जंगल के पास हुआ। ये कुछ मजदूर थे जिसमें से 4 इंजर्ड हुए हैं, उसमें से 2 को ज्यादा सीरियस इंजरी है, रेफर कर दिया गया है धनबाद। 3 डेड बॉडीज हैं। ये सारे रेसिडेंट्स थे रानाटांड के, जो बदगुंडा पंचायत में पड़ता है गांडे प्रखंड में। ये लोग मजदूरी करके वापस आ रहे थे त्योहार के लिए हजारीबाग से, और ये लोग गिरिडीह में उतरे। गिरिडीह से धनबाद की इन्होंने गाड़ी ली, ताराटांड मोड़ पे ये उतरते, उसी क्रम में एक ओवर स्पीडिंग ट्रक ने इनको मार दिया, जिससे ये हादसा हो गया।
मौत है, कितने लोग घायल, क्या जानकारी मिली है? देखिए, ताराटाड़ थाना क्षेत्र के बड़की टाड़ के पास में दुर्घटना हुई है, जिसमें एक ट्रक और एक सवारी वैन, जिसमें सवारी में लगभग 13 लोग सवार थे, उसमें से 3 लोगों का देहांत हुआ है दुर्घटना में, और बाकी लोग को भी इंजरी है, चोटें लगी है। उनका इलाज अभी चल रहा है सदर हॉस्पिटल में। उनमें से जिनको ज़्यादा लगा है उनको रेफर किया जा रहा है धनबाद के लिए, और सभी लोग लगे हुए हैं, उनको जितना जल्दी हम लोग घटना कैसे हुआ? देखिए, गाड़ी जो सवारी वैन है वो गिरिडीह से धनबाद की तरफ, ताराटाड़ में उनका गांव है, वहाँ पे जा रहे थे लोग, और ट्रक उधर से आ रही थी धनबाद से, वो भी लोड ट्रक है। टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे शार्प टर्निंग है, वहाँ पे दुर्घटना हुई है। बाकी हम लोग एनालाइज करेंगे कि किस तरह से वहाँ पे दुर्घटना घटित हुई है। ठीक है, थैंक यू। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।